नमस्कार दर्शकों, प्रद्युम्न ज्ञान कुंड में आपका स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो आपको एकेडमिक लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल तक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और तैयार भी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम नेचर ऑफ रूट्स को सीखेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में श्रीधराचार्य मेथड की सहायता से कैसे रूट्स को हम निकालते हैं। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स को दो मेथड से निकाला जा सकता है, पहला फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा श्रीधराचार्य मेथड। तो आज हम श्रीधराचार्य मेथड को सीखेंगे और हम ये जानेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे होते हैं और उसके रूट्स को कैसे फाइंड करते हैं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ मैं, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं में, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्ठी में जब जब मुझको झोंकोगे, मैं तब तब कर सोना बनूंगा। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इसी मोटिवेशन के साथ आज हम अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और आपसे आग्रह भी है कि आप इसको पूरा देखने के बाद उस जरूर वीडियो को, पिछले वाले को जरूर देख लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने सीखा था कि रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। मेन हमारा फोकस होता है रूट्स को फाइंड करने का, और मैंने ये बताया था कि जिसकी जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही मैक्सिमम रूट्स हम उसके निकाल सकते हैं। जैसे ये 3x² प्लस 2x प्लस 7 बराबर 0 है मान लीजिए, तो इसमें मैक्सिमम पावर इसकी 2 है। इसका मतलब इसके मैक्सिमम 2 रूट्स पॉसिबल हो सकते हैं, यानी x की 2 ऐसी वैल्यू आएंगी जिस पे ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। तो हमने उस दिन सीखा था। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालते हैं दो तरीकों से। एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड से उसके रूट्स निकालते हैं, जो कि पिछले वीडियो में हमने सीखा था, और दूसरा मैंने बताया था कि श्रीधराचार्य मेथड होता है जिसको नेचर ऑफ रूट्स भी कहते हैं। श्रीधराचार्य तरीका होता है, श्रीधराचार्य मेथड होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, रूट्स को फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमें एक सवाल के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हम एक सवाल ले लेते हैं 2x², इसको मिटा देते हैं पहले। 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो हमें दिख रहा है कि a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्योंकि ax² है और यहाँ 2x² है, तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो a बराबर 2 हम ये जान चुके हैं। b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, b = -6, और c बराबर क्या होना चाहिए, c = 3। यानी हमें a b c हमने कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल ली। अब श्रीधराचार्य फॉर्मूले को ध्यान से सीखते हैं। क्योंकि इसकी x के पावर 2 है इसलिए मैक्सिमम 2 वैल्यू आ सकती है, लेकिन इसमें श्रीधराचार्य मेथड में सबसे पहले हम d निकालते हैं। d यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, आइए उसको भी सीख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जिसको हिंदी में विविक्तिकर कहते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² - 4ac। b² - 4ac। अब b² - 4ac से हम निकालते हैं। चलिए यहाँ मैं निकाल दे रहा हूँ d। सबसे पहले इस सवाल में हम d निकालना चाहेंगे, तो d बराबर मैंने क्या बताया, b² - 4ac। b की वैल्यू है कितनी भैया, b की वैल्यू है -6, तो -6 का स्क्वायर करिए। फिर उसके बाद से -4 इंटू a कितना है, 2, और c कितना है, 3 है। चलिए सॉल्व करिए। -6 का स्क्वायर यानी -6 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। इसको कर जाइए, 4 2 जा 8, 3 जा 24, यानी जब घटाएंगे तो -24, और इसका मतलब ये आ जाएगा आपका
12 कितना आ जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। और अगर हम इसको रूट में लिखना चाहें, अच्छा अभी रूट में रहने दीजिए, 12 आई इसकी वैल्यू। अब देखिए, अब नेचर ऑफ रूट्स इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि डी पे ही सब कुछ डिपेंड होता है। अगर डी की वैल्यू 0 से ज़्यादा आ गई, 3 केस बनते हैं, अगर d की वैल्यू 0 से ज़्यादा आ गई या फिर d की वैल्यू 0 आ गई, और तीसरा केस क्या बन सकता है कि d की वैल्यू 0 से कम आएगी। इस केस में क्या हो रहा है, d की वैल्यू 0 से ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब अगर d की वैल्यू 0 से ज़्यादा आएगी तो मैं कहाँ यहाँ लिख दे रहा हूँ, d की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा आएगी यानी उसके 2 रियल रूट्स होंगे, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट होंगे, यानी इसके 2 रियल रूट्स पॉसिबल हैं। अगर d की वैल्यू 0 आ जाए, अगर d की वैल्यू 0 आ जाए इसका मतलब उसके दोनों रूट्स इक्वल होंगे, यानी 2 इक्वल रूट्स। और अगर d की वैल्यू 0 से कम आ जाए इसका मतलब उसके नो रियल रूट्स, यानी हम आगे प्रोसीड ही नहीं करेंगे क्योंकि हम बोल देंगे कि उसके रूट्स पॉसिबल ही नहीं है, मतलब उसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, तो हम बोल देंगे नो रियल रूट्स, यानी हम उसके आगे प्रोसीड ही नहीं करेंगे, नो रियल रूट्स लिख देंगे। अगर d की वैल्यू 0 से कम आएगी यानी माइनस में आएगी, तो यहाँ तो माइनस में आ नहीं रही है, यानी हम आगे प्रोसीड करेंगे, इसके 2 रियल रूट्स पॉसिबल होंगे क्योंकि d की वैल्यू 12 से ज़्यादा आ रही है। अब हमें d की वैल्यू 12 आ चुकी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और हम क्योंकि x की 2 वैल्यू आएगी तो इसके 2 फॉर्मूले बन जाते हैं, हम उसको सीखेंगे। हम इसको मिटा दे रहे हैं, आप इसको नोट करते चलिएगा। थोड़ा सा ये बड़ा तरीका होता है लेकिन बहुत आसान होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए, x की 2 वैल्यू पॉसिबल होगी ना, x की 2 वैल्यू अगर पॉसिबल होगी तो इसका मतलब कि हम यहाँ भी x लिख दे रहे हैं और यहाँ पे भी x लिख दे रहे हैं, यहाँ पे भी x लिख दे रहे हैं। अब चलिए, पहला फॉर्मूला -b प्लस रूट डी अपॉन 2a, और ये सिमिलर रहेगा, बस यहाँ माइनस हो जाएगा, -b माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब पुट करके हमें वैल्यू केवल निकालनी है। अब देखिए, -b का मतलब यहाँ बाहर फॉर्मूले में क्या है, माइनस लगा हुआ है, और b की वैल्यू भी क्या है, वो भी नेगेटिव है, यानी -6 है ना b की वैल्यू, मतलब ये प्लस बनने वाला है, ध्यान रखिएगा। प्लस रूट डी मतलब रूट 12 अपॉन 2a मतलब 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब चलिए इसको सॉल्व करिए, ये तो +6 बन गया, प्लस रूट 12 को हम कुछ लिख सकते हैं क्या, जरा 12 का फैक्टर करते हैं, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा और 3 1 जा। जब हम 12 को लिखेंगे तो क्या लिख लेंगे, 12 को अगर हम लिखना चाहें 12 को तो क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट क्या क्या आ गया, 2 इंटू 3। इसका मतलब ये बताइए कि ये 2 जो है वो जोड़ा बना के बाहर निकल जाएगा, अगर ये अंडर रूट में है तो ये 2 जो है वो जोड़ा बना के निकल जाएगा, और फंस कौन जाएगा अंदर, रूट 3 फंस जाएगा। इसका मतलब हम इसको 2 रूट 3 भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे 2 रूट 3 लिख दीजिए, अपॉन 2 2 जा कितना 4। अब यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, ले लेते हैं 2 कॉमन, तो जब 2 अगर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 3, 2 3 जा 6 होता है, प्लस 2 तो कॉमन ले लिया यानी रूट 3 बचा, अपॉन 4, और ये कट जा रहा है। इसका मतलब कि 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 इसका पहला रूट आ गया। दूसरा रूट के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस जैसे है उसके आगे लगाते जाएंगे। -b का मतलब कि -6, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है और b की वैल्यू भी क्या है, नेगेटिव है। माइनस रूट डी का मतलब रूट 12 अपॉन 4, ये क्या हो जाएगा आगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 6 माइनस रूट 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 रूट 3 अपॉन 4। चलिए 2 फिर से कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, 3 माइनस रूट
√3 अपॉन नीचे तो 4 है ना, नीचे 4, अब ये कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 2, इसकी दूसरी वैल्यू आ जाएगी। देखिए किस तरह से हमने x की दो वैल्यू निकाल ली और फॉर्मूले को ध्यान में रखा। अब एक और सवाल ट्राई करते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चिंता मत कीजिएगा, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है इसलिए दिक्कत हो सकती है, लेकिन घबराइए नहीं, एक और सवाल से हम समझ जाएंगे। पहले तो हम ये समझ लें फॉर्मूला हमने क्या लिखा, नहीं तो आप कहेंगे कि इधर उधर की वजह से फॉर्मूला गड़बड़ हो जा रहा है। तो घबराइए नहीं, सबसे पहले हमने क्या निकाला है, डी निकाला है। डी किस तरह से निकाला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मूले से निकाल लिया। इतना काम कर दिए। डी की वैल्यू हम नेचर ऑफ रूट्स भी समझ गए कि डी की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा आएगी तो 2 रियल रूट होंगे, 2 रियल रूट होंगे। डी की वैल्यू अगर 0 आ गई तो 2 इक्वल रूट होंगे, इक्वल रूट होंगे। यहां 2 रियल और डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट होंगे उसके। और अगर डी की वैल्यू 0 से कम आ गई तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, हम बोल देंगे कि नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। अगर डी की वैल्यू 0 से कम आ रही है मतलब माइनस पे आ रही है तो नो रियल रूट्स, ये हमने समझ लिया। फिर हम फॉर्मूला भी हम लिखे हैं। फॉर्मूला क्या लिखे हैं हम, दो वैल्यू निकलेगी x की, एक जो निकलेगी माइनस बी प्लस √d अपॉन 2a, सॉल्व कर लिया था हमने। और फिर अगली वाली माइनस बी माइनस √d अपॉन 2a, ये हो गया था। अब आपको तुरंत ये रिवाइज भी हो गया। एक और सवाल से हम समझते हैं जिसमें रूट रहेगा, क्योंकि रूट में आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए रिवाइज भी कर रहे हैं हम लोग, अच्छे से सीख रहे हैं। सिर्फ जरा 4 में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन ये अप्लीकेबल हर कठिन सवाल पे भी हो जाता है। फैक्टराइजेशन में सबका फैक्टराइजेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये मेथड आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं तो आपके लिए सुविधा होगी। सवाल जल्दी से नोट करते हैं। 3x² माइनस 4√3x और क्या है +4 बराबर 0। चलिए सबसे पहला काम अगेन हम पहले d निकालेंगे। d चलिए यहीं निकाल लेते हैं। जब d निकालेंगे तो d का फॉर्मूला क्या होता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, क्या होता है b² माइनस 4ac। b का मतलब यहाँ पे क्या है -4, क्योंकि कंपेयर कर लीजिए a बराबर 3 आ गया, यहाँ पे b बराबर क्या आ गया -4√3 आ गया, और c बराबर क्या आ गया 4 आ गया, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है ax² प्लस bx प्लस c। देखिए a की जगह 3 है, b की जगह -4√3 है एंड c की जगह क्या है 4 है। हमने कंपेयर भी कर लिया। अब हम यहाँ पे रखते हैं b की जगह क्या -4√3 का स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है 3 और c कितना है 4। अब देखिए -4√3 का स्क्वायर कैसे करते हैं, इसका मतलब -4√3 को 2 बार गुणा करेंगे, तो जब डिजिट का डिजिट में करेंगे तो -4 इंटू -4 प्लस 16 आ जाएगा, और √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, तो 16 3 जा 48 आ गया। ये मतलब ये आपका मल्टीप्लाई 48 आ रहा है। मैं मिटा दे रहा हूँ। माइनस इसका करिए 4 3 जा 12 और 12 4 जा भी 48 आ रहा है। देखिए यहाँ पे d की वैल्यू 0 आ गई, d की वैल्यू 0 आ गई। अब इसका मतलब कि इसके 2 इक्वल रूट्स होंगे। अब जो फॉर्मूला मैंने कहा था x बराबर क्या होता है -b प्लस √d अपॉन 2a, और यहाँ पे दूसरा जो होता है x बराबर -b माइनस √d अपॉन 2a। अच्छा ये बताइए, जब ये d 0 हो गया तो इसका मतलब कि ये √d का तो कोई मतलब है नहीं, यानी दरअसल जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा -b अपॉन 2a, और एक फॉर्मूला रहेगा -b अपॉन 2a, क्योंकि दोनों इक्वल रूट्स हैं ना, तो हमें बस -b अपॉन 2a निकालना है और हम इस क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। तो -b का मतलब क्या, -b का मतलब बताइए जरा, माइनस, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है और b की वैल्यू भी माइनस में है, तो -4√3 अपॉन 2a, 2a का मतलब 2 इंटू 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा
प्लस 4√3 अपॉन 2 3 जा 6। अब ये कट रहा है तो काट लीजिए, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, इसका मतलब 2√3 अपॉन 3। ये इसका एक रूट आ गया, दूसरा रूट भी यही आने वाला है क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि सेम वही काम यहाँ पे भी करेंगे। माइनस 4√3 अपॉन 2 3 जा 6, ये प्लस बन गया तो 4√3 अपॉन 6, और जब काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इसका मतलब 2√3 अपॉन 3। यानी देखिए दोनों हमने निकाल लिया। दो सवाल के माध्यम से समझ गए हम कि अगर इक्वल रूट्स हैं तो इस d का कोई काम नहीं है, और जो फॉर्मूला बनेगा वो -b अपॉन 2a रहेगा। तो श्रीधराचार्य मेथड जो कि जटिल होता है, आज हमने बहुत आराम से और बहुत बेसिक्स के साथ सीखा। बड़े बड़े सवालों में आप यही अप्लाई कीजिएगा, आपको निश्चित रूप से उसके दोनों रूट्स मिल जाएंगे। आज हमने इसे बेहतरीन तरीके से सीखा। यदि आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है, तो निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़िए। हमने इस चैनल पे और भी मैथमेटिक्स और अन्य सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस दी हैं, आप उस पर विजिट कीजिए, आप उसको फॉलो कीजिए, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। अपने माता पिता का ध्यान रखिए क्योंकि माता पिता साक्षात ईश्वर हैं। आसपास साफ सफाई बनाए रखिए और राष्ट्र सेवा की भावना अपने अंदर प्रबल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।